अंतिम बाणी कौन सी थी, और उसे ही ध्यान से सुनना बस, केवल जो अंतिम बाणी है वो। 4 वेद 6 शास्त्र में और बात लिखी है दो, सुख दय सुख हो तो है और दुख दय दुख होए। आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, और बिना कारण किसी की आत्मा को दुख दोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, इससे कोई मैट नहीं सकता। श्रोता बंधु, अंतिम उपदेश सुनाया तो महाराज परीक्षित, अब ध्यान करो, वो सर्प तुम्हें काटने को आएगा, लेकिन जैसे ही वो सर्प आया था तक्षक, तो भागवत जी में तो ये लिखा है कि जब फन मारा था तो शरीर ही खत्म हो गया, शरीर ही भस्म हो गया। लेकिन इसी चीज को थाली की रामायण की धुन में हमारे गुरुजी कैसे गाते थे, सुनो। अरे खायो राजा तारे, परीक्षित खायो राजा तारे, परीक्षित नयो है चाका में हो। में खाए संत सब जोरे आए, देखत पल युहारी धेर मुख में भर आए। रानी की किस्मत फूटी और देखत नवजय घर नवज राजा की हो। ध्यान रखना, परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। एक बात ध्यान से सुनना, नाक में क्यों काटा? महाराज परीक्षित से पहले ही दिन सुखदेव ने कह दिया था शंका मत करना, और कथा शंका का घर होता है। आज भी तुम देखो बहुत लोग कहेंगे कि सच्ची बात हमारी समझ में नहीं है, ऐसा कैसे है? वो कथा शंका का घर होता है, राजन शंका मत करना। लेकिन परीक्षित जी बहुत हृदय में धारण करके बैठे, लेकिन शंका कहां हो गई? एक बार श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, तुम्हारे वंश में भीम जैसे महारथी हो गए जिन्होंने हाथी को पकड़ के ऊपर फेंक दिया, वो लौटा ही नहीं। बस यहां शंका हो गई कि ऊपर फेंको तो कबऊ तो गित्तो। शंका हो गई, नाक सिकोड़ गए थे, नाक तो नाक में शंका भई तो फन मारा तो नाक नहीं मारा। ध्यान रखना, परीक्षित महाराज जी का उद्धार है। और अब 2 शब्द हम अपने गुप्ता जी के परिवार के बारे में और अपने परिवार के बारे में बोलेंगे, और उसके बाद आरती करवाएंगे।